नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयदीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। महान ग्रंथ, महान आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित रत्नकरंड शावकाचार, जिसमें अपन ने देखा कि हम कैसे सम्यक दृष्टि बन सकते हैं, हम कैसे सुखी हो सकते हैं। सुखी होना है तो उसकी स्टार्टिंग है धर्म जीवन में लाना, धर्म जीवन में लाए। और धर्म जीवन में कैसे लाए? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करके। उसके लिए सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए हम क्या करें? सच्चे देव शास्त्र गुरु का पक्का निर्णय करें, बस यही है मार्ग, यही बताएंगे, ये निर्णय हो जाए। और ये होने के बाद अब वो जो सम्यकदर्शी में और गुण होते हैं, निशंकित। अब इन्होंने जो मार्ग बताया है वही सत्य है, उसमें कोई शंका नहीं होना। इन्होंने जो बात बोली है वो सच्ची है, मेरे कल्याण की है, ये भाव होना। निशंकित, निकांक्षित, कि धर्म करते हुए या वांछा नहीं होना सांसारिक सुख की, ये भाव आए तो अपने में सम्यक दृष्टि के गुण पैदा हो रहे हैं। ये भाव लाना, ये अपन ने अभी तक यहाँ तक पूरी बात समझी थी। कल निशंकित और निकांक्षित अपन ने पढ़ लिया था। निशंकित में तो शंका नहीं होना कि वस्तु स्वरूप यही है, ऐसा ही है, अन्य प्रकार से नहीं है। और निकांक्षित, कि सांसारिक सुख जो है वो कैसा है? कर्म के उदय से होता है, अंत सहित होता है, दुख सहित होता है। ये ऐसे सांसारिक सुख को कौन भोगना चाहेगा? इसलिए सांसारिक सुख की वांछा नहीं रहती है। ठीक है, ये निकांक्षित गुण। आज अपन प्रारंभ करते हैं तीसरा, निर्विचिकित्सा। पढ़ते हैं इसको। अब निर्विचिकित्सा नामक तीसरे अंग का लक्षण कहने वाला श्लोक कहते हैं। स्वभावतो अशुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सता। स्वभावतो अशुचौ काये काये रत्नत्रय रत्नत्रय पवित्रते पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सता। क्या अर्थ है? स्वभाव तो अशुचौ काये, कि ये काय जो है ये स्वभाव से कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है? इस काय का, शरीर का अशुचि है, गंदा है ये शरीर। कितना ही नहा ले लेकिन ये शरीर का स्वरूप कैसा है? गंदा ही है, गंदापना ही है, गंदगी से ही भरा हुआ है। इसलिए उसका नेचर ही ऐसा है, कितना ही उसको घीस ले, नेचर कैसा है? अशुचि। शुचि यानी पवित्र, पवित्र नहीं, अपवित्र ही है उसका स्वभाव ही। स्वभाव यानी कि जो हमेशा से था और हमेशा ऐसा ही रहेगा। स्वभाव को कभी चेंज नहीं कर सकते, कितना ही क्रीम लगा ले, कितना ही धो ले, स्वभाव तो कितना है? अशुचिपना ही है। स्वभाव तो अशुचौ का है। काय कितना ही नहा के आ जाए, फिर क्या होता है? गंदा हो गया, बदबू मार रहा है, पसीना आ गया, कपड़ा एक बार टच हो गया उसको दूसरी बार सूंघना पसंद नहीं करते, गंदी चीज से टच हो गया ना। स्वभाव तो अशुचौ का है, शरीर का स्वभाव ऐसा है। रत्नत्रय पवित्रते, रत्नत्रय पवित्रते, रत्नत्रय से क्या है? पवित्र है। शरीर भले ही गंदा हो बाहर से, लेकिन किससे पवित्रता आती है शरीर में? रत्नत्रय से शरीर में पवित्रता आती है। रत्नत्रय पवित्रते। ठीक है। निर्जुगुप्सा गुण प्रीति। आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को, जो हाँ। निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सता। निर्जुगुप्सा, जुगुप्सा बोलते हैं ग्लानि को, और निर्जुगुप्सा यानी ग्लानि रहित, गुणों में प्रीति। भले ही शरीर गंदा दिख रहा हो
लेकिन रत्नत्रय से पवित्र होने के कारण उस ग्लानि वाले शरीर को न देख के, शरीर में ग्लानि ना करके, जो उनमें गुण है रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उन गुणों को देखते हुए उन गुणों की प्रीति करना, शरीर को देख के ग्लानि नहीं होना, ये भाव क्या है? निर्विचिकित्सा वाला भाव कहा गया है इसको। ठीक है। स्वभाव से शरीर वैसे गंदा है, लेकिन उस गंदे शरीर को देख के भी ग्लानि नहीं होना। क्या करना? जो अंदर आत्मा में गुण है रत्नत्रय वाले, उन रत्नत्रय पवित्र गुणों को देख के, क्योंकि उससे रत्नत्रय से पवित्र हो गया आत्मा, ऐसे गुणों को देख के प्रीति होना, ऐसी इस भाव को निर्विचिकित्सा नामक गुण कहा गया है। और ये गुण जो है, ये क्या है? तीसरा है, तीसरा अंग है निर्विचिकित्सा। सम्यक दृष्टि को ये अंग और होता है। पढ़ते हैं, फिर और क्लैरिटी होती जाएगी। ठीक है। फिर आप भी श्लोक पढ़िएगा। अभी अपन अर्थ पढ़ते हैं, अर्थ में पढ़ता हूँ, फिर भावार्थ से पढ़िएगा। यह मनुष्य पर्याय का जो शरीर है, वह स्वभाव से ही अपवित्र है। यहाँ किसी उत्तम मनुष्य के यदि रत्नत्रय प्रकट हो जाए, तो उसकी अशुचि देह भी पवित्र है। इसलिए व्रतियों का शरीर रोगादि से मलिन देख कर भी उसमें ग्लानि का अभाव तथा रत्नत्रय में प्रीति होना, उसका नाम निर्विचिकित्सा अंग है। ये निर्विचिकित्सा नाम का अंग है। ठीक है। भावार्थ पढ़ते हैं और क्लैरिटी होगी। पढ़िएगी भावार्थ, किसको पढ़ना है रीड करिएगा प्लीज। कोई पढ़ रहा है? मैं पढ़ती हूँ भैया। हाँ पढ़िए प्लीज। यह शरीर तो सप्त धातु में तथा मल मूत्र आदि में है, स्वभाव ही से अशुचि है। यह शरीर तो रत्नत्रय का स्वरूप प्रकट होने से पवित्र हो जाता है। इसीलिए रोग सहित वृद्धावस्था तथा तपश्चरण, क्षीणता, मलिनता देखकर जिसको ग्लानि नहीं होती किंतु गुणों में प्रीति होती है, उसे निर्विच चिकित्सा नाम का अंग है। यहाँ पढ़ू भैया। हाँ कंटिन्यू करिए प्लीज। यहाँ ऐसा विशेष जानना, जो सम्यक दृष्टि है वह वस्तु का सच्चा स्वरूप जानता ही है। इसीलिए पुद्गल के अनेक स्वभाव जानकर मल मूत्र रक्त मांस पीव सहित तथा दरिद्रता रोग आदि सहित मनुष्यों व तिर्यंचों के शरीर आदि की मलिनता दुर्गंध आदि देखकर सुनकर ग्लानि नहीं करता है। कर्मों के उदय से क्षुधा तृषा रोग दरिद्रादि से दुखी होना, पराधीन बंदी गृह आदि में पड़ जाना, नीच कुल आदि में उत्पन्न होना, नीच कर्म से मलिन भोजन करना, मैले वस्त्र पहनना, खो, खोटे रूप अंग उपांग की प्राप्ति होती है। सम्यक दृष्टि इनमें ग्लानि करके अपने मन को खराब नहीं करता है तथा कषायों के अधीन हुए निंदे आचरण करने वालों को देखकर अपने परिणाम नहीं बिगाड़ता है, उसके निर्विच चिकित्सा अंग होता है। मलिन क्षेत्र मलिन ग्राम ग्रह आदि में मलिनता और दरिद्रता देखकर ग्लानि नहीं करता है। अंधकार वर्षा ग्रीष्म शीतादि के कष्ट के समय को देखकर ग्लानि नहीं करता है। अपने को गरीबी तथा रोग का आना देखकर इष्ट का वियोग होना व अशुभ कर्म के उदय को आता देखकर उस समय अपने परिणाम मलिन नहीं करता है। मैंने जो कर्म बंद किए उनके फल को मैं ही भोगूंगा। अशुभ कर्म का फल तो ऐसा ही होता है। जो इस प्रकार जानकर अपने परिणामों को मलिन नहीं करता है, उस पुरुष के निर्विच चिकित्सा अंग होता है। ये 2 लाइन और पढ़ लीजिए। जिसके निर्विच चिकित्सा अंग होता है, उसके ही दया है, उसी के वैयावृत्ति है, उसी के वात्सल्य स्थितिकरण आदि गुण प्रकट होते हैं। इस प्रकार यह सम्यक का निर्विच चिकित्सा नाम का अंग कहा गया है। कितना क्लियर लिखा है। इसकी मेन थीम क्या है? मेन बात यह है
जिसको स्वरूप का निर्णय है कि मैं आत्मा हूं और बाकी की चीजें शरीर हैं, तो पुद्गल है, मुझसे भिन्न है। तो जिसको ये पता है कि मैं ऐसा हूं और बाकी चीजें मुझसे अलग है, तो गंदा होना, बदबू आना, ये सब किससे हो रहा है? ये सब चीजें हो रही है, पुद्गल से हो रही है, पर वस्तु से हो रही है। अब दूसरी चीजों में कुछ भी होता रहे, तो अपने अंदर क्यों कषाय पैदा होगी, घृणा की, द्वेष की? अपने अंदर क्यों क्रोध पैदा होगा उस चीज के लिए, यार ये बेकार है? क्योंकि पता है कि हम तो अच्छे हैं, हमारा सब बढ़िया है, और हम तो यही है, हमारा इससे कल्याण होना है। जिसको ये भाव डेवलप हो गया, वो दूसरी वस्तु की तरफ अपना क्यों ऐसा श्रद्धान बनाएगा? तो यहाँ पे श्रद्धान संबंधी चल रहा है निर्विचिकित्सा। क्या बोला? कि शरीर का तो नेचर ही है ना, कि 7 धातुओं से बना है। पीप, मज्जा, हड्डी, खून, मांस, इन सब चीजों से बना हुआ है। और इसमें मिलेगा क्या? मल, गंदगी मिलेगी है, या मूत्र आदि ये सब चीजें मिलेगी? स्वभाव से ही गंदा है, अशुचि इसलिए बोला स्वभाव से। लेकिन बस ये ऊपर पैकेजिंग अच्छी की गई है। किसी की पैकेजिंग वाइट हो गई, किसी की ब्लैक हो गई, किसी की विटिश हो गई। पैकेजिंग अलग अलग है, अंदर से सबकी गंदगी है। और किसी की झुर्री रहित हो गई, किसी की बिना झुर्री वाली हो गई। सब ऐसी है बस पैकेजिंग, किसी का सल वाला है, किसी का बिना सल वाला है। बाकी अंदर से तो गंदगी है। और लेकिन फिर भी म, कितना ही गंदा दिखे शरीर, मैला कुचैला दिखे, लेकिन ये जिसके आत्मा रत्नत्रय से पवित्र है, जिसके अंदर रत्नत्रय है, वो आत्मा पवित्र है। इसलिए कोई रोगी हो, कोई वृद्ध हो, कोई बीमार हो, ढंग से चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लार बहती हो, या फिर कचरा रहता हो आंखों में, मल मूत्र आदि का विसर्जन होता रहता हो, तो भी उसको देख के सम्यक दृष्टि को ग्लानि भाव नहीं आता, उसके प्रति ग्लानि नहीं रहती। श्रद्धान क्लियर है ये, रत्नत्रय से पवित्र है व्यक्ति। मतलब ये है, ये विजन दे रहा है। देखिए जैन दर्शन विजन भी देता है कि आप उस गंदी चीज को मत देखो जो ऑलरेडी गंदी है। चीज वो गंदी को मत देखो आप, जो उससे महान चीज है, अच्छी चीज। अच्छी चीज को देखने की आदत डालो, सम्यक दृष्टि की, उससे सुख होगा। दुनिया में भी अपन गंदी चीजों को देखते रहते हैं तो परेशान होते हैं। देखते हैं, अरे यार ये रोड खराब है, परेशान होंगे। देखो ना, ये रोड तो है ना, चल पा रहे हैं, तो उससे क्या है, सुख रहता है। ऐसे ही शरीर भले ही कितना गंदा हो, लेकिन रत्नत्रय है ना इनके पास, बस वो पवित्रता देख के उनके गुणों में प्रीति होना, ग्लानि भाव नहीं आना, ये क्या है? निर्विचिकित्सा नाम का अंग। और क्या बोला? कि सम्यक दृष्टि को तो वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान ज्ञान है, इसलिए वो ग्लानि नहीं करता। कोई भिखारी दिख जाए, दरिद्र दिख जाए, रोग वाला दिख जाए, मनुष्य नहीं, तिर्यंच भी, तो उनकी मलिनता, गंदगी देख के, उनको देख के, गंदा शरीर देख के बदबू आ रही हो, तिर्यंच के शरीर से भी, गाय, घोड़े, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, कहीं से भी बदबू भी आ रही हो, उसको देख के ग्लानि भाव नहीं आता। नाक बंद तो करेगा, सम्यक दृष्टि है, नाक बंद कर लेगा भले ही। अंदर में श्रद्धान की बात चल रही है कि ऐसा श्रद्धान है, उसके प्रति अंदर में श्रद्धान में क्लैरिटी है कि तो स्वरूप ही ऐसा है शरीर का। अब उसको सोच सोच के उसके बारे में परेशान होके क्या है? और ये जितना भी होता है, दरिद्रता, दुखी होना, ये क्यों होता है? कर्म के उदय से होता है। जंग जेल में क्यों गए? कर्म के उदय से गए। नीच कुल क्यों मिला? कर्म के उदय से। गंदे वस्त्र क्यों मिले? कर्म के उदय से। खोटा रंग रूप, खोटा शरीर क्यों मिला? ये कर्म का उदय ही ऐसा था। सम्यक दर्शी इनके बारे में सोच के अपना मन खराब नहीं करता, कषाय पैदा नहीं करता अपने अंदर, कि भले ही बाहर कितनी गंदगी हो, गंदगी तो अपने अंदर आ रही है ना, उसके बारे में कषाय कर करके। इसलिए अपने परिणाम नहीं बिगाड़ता, अपने परिणाम संभालता है। ये इंपॉर्टेंट बात। गंदी चीजें देख के परिणाम गंदे करने से अपना ही नुकसान है। इसलिए वो अच्छी चीजों को देखता है, रत्नत्रय गुणों को देखता है।
यही है निर्विचिकित्सा अंग। मलिन जगह हो, गांव हो, किसी अपनी गरीबी देख के ग्लानि भाव नहीं आता, अरे यार हम कैसे गरीब हैं, हम कैसे परेशान हैं, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनते, ये सब भाव से ग्लानि नहीं आती है। इतना क्लियर है, मैंने जो कर्म का फल, कर्म बांधे हैं उसका फल मैं भोगूंगा, ये भाव जब रहता है तो वहां पे सम्यक दृष्टि को निर्विचिकित्सा नाम का अंग प्रकट हो जाता है। घर में मुनिराजों को, आरिका माता जी, एलक शुल्लक जी, या फिर प्रतिमाधारी हो, कोई सम्यक दृष्टि हो, धर्मात्मा हो, धर्म में रुचि रखने वाला हो, धर्म में रुचि नहीं भी रखता हो, सबके प्रति गुण देखे। रत्नत्रय गुण तो टॉप मोस्ट बता दिए। कोई छोटे गुण भी देखे तो उनको देख के उन गुणों में प्रीति करता है, परेशान नहीं होता। ये श्रद्धान की स्वरूप ही ऐसा है शरीर का, तो ऐसा विचार करके निर्विचिकित्सा नाम का अंग प्रकट होता है। अब इतना पढ़, ये इसको पढ़ के अपने को डेली में ये समझ में आता है, ये पढ़ के, कि अपन जो चीजों को देख देख के परेशान होते हैं, ये खराब है, ये इंसान खराब है, ये ऐसा दिखता है, ये वैसा है, ये जो दुनिया भर का चलता है, निर्विचिकित्सा डेली लाइफ में सम्यक दृष्टि बनेंगे बनेंगे, इन निर्विचिकित्सा नाम का अंग तो ला सकते हैं। शरीर का नेचर ही ऐसा है, कभी टूटेगा फूटेगा, खून आएगा, खराब दिखेगा, बाल ऐसे होंगे, वैसा होगा, अपनी हालत ऐसी होगी, सामने वाले की हालत ऐसी होगी, सब होगी। उनको देख के ऊंच नीच ग्लानि का श्रद्धान नहीं करना उनके प्रति। और वो तभी पॉसिबल है जब थोड़ा शरीर का स्वभाव का श्रद्धान हो। शरीर ऐसा ही होता है, और आत्मा पवित्र होती है। आत्मा की दृष्टि से देखेंगे तो सबके प्रति क्या आएगा? मैत्री भाव। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, सबके प्रति मैत्री भाव रहेगा, फ्रेंडशिप नहीं, सबके प्रति समभाव, सबका कल्याण। ठीक है, यह है निर्विचिकित्सा नामक तीसरा अंग। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अच्छा है, काफी एक एक अंग से एक एक बात सीखने जैसी है। आप एक एक अंग का नाम लिखिए और लिखिए अपनी कॉपी में कि ये अंग पढ़ के हमने क्या सीखा, आज से ही करने लायक क्या सीखा। सम्यक दृष्टि बनेंगे बनेंगे, लेकिन डेली लाइफ में भी तो कुछ फायदा हो पढ़ पढ़ के, ये निकालना चाहिए अपने को हर चीज से। ठीक है, इसको श्लोक को पढ़िएगा, फिर अपन आगे का करेंगे। जिसको श्लोक रीड करना है प्लीज आप करिए रीड। पढ़ो मैं। हाँ पढ़िए। स्वभावतो शुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सिता। बहुत बढ़िया। और किसी को रीड करना है? पढ़िए प्लीज। स्वभावतो शुचोकाये रत्नात्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुणप्रीते मता निर्विचिकित्सिता। बढ़िया, शानदार। हम्म, मैं पढ़ना चाहती हूँ जय आप जिनेन्द्र। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। स्वभाव तो सूचिकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जिगुप्सा गुण प्रीति ही मता निर्विचिकित्सिता। हम्म। अशुचौ, अशुचि नहीं, अशुचौ। हम्म। ओके, स्वभाव तो असुचो। ओके, हम्म। थैंक यू। पढ़िए और। मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़िए। स्वभावतो सूचो काये रत्नत्रय पवित्रते निर्जिगुप्सा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सता। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसी को रीड करना है? मैं लीड कर देती हूँ। हम्म। स्वभावतो शुचोकाय रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सता। बढ़िया, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया ना ये तीसरा अंग? बढ़िया, आगे। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए ना प्लीज। आप थोड़ा नीचे कर देंगे? हाँ प्लीज। हाँ, थैंक यू। स्वभाव तो
असुचो काये रत्नत्रये पवित्रते निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिः मता निर्विचिकित्सता निर्विचिकित्सिता। निर्विचिक हम्म। निर्विचिकित्सता चिकित्सिता, ठीक है। चिकित्सिता। थैंक यू। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला है अमूढ़ दृष्टि अंग। ये एक लाइन और आई। जिसको निर्विचिकित्सा अंग नहीं है, जो गुणों को नहीं देख के गंदगी को देखता है, उसको दया नहीं है उसके जीवन में। वो क्या दया करेगा? दया उसी पे होती है जो परेशान हो। जो परेशान हो वो परेशानी को ही देखेगा, अच्छाई को नहीं देखेगा। वो वैयावृत्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उसको तो क्या गंदगी दिख रही है। अरे इसका सर दुख रहा है, ये तो हमेशा सर ही दुखता रहता है, ग्लानि भाव आएगा। वैयावृत्ति वही कर सकता है जो गुण देखे। वात्सल्य और स्थितिकरण, ये भी उसी को होता है जो कि क्या करे, गुण देखे। निर्विचिकित्सा अंग जिसके जीवन में हो। ठीक है, अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। अमूढ़ दृष्टि अंग। अमूढ़ दृष्टि क्या है, पढ़ते हैं। अब अमूढ़ दृष्टि नाम का सम्यक्त्व का चौथा अंग कहने वाला श्लोक कहते हैं। कापते पति दुखानाम कापतस्तेप्य सम्मति असंप्रक्तिरनुत कीर्तिर मूढ़ा दृष्टिरुच्यते। कापते पति दुखानाम कापतस्तेप्य सम्मति असंप्रक्तिरनुत कीर्तिर मूढ़ा दृष्टिरुच्यते। अमूढ़ दृष्टि चौथा। आप लोग श्लोक याद करना, सारे सारे श्लोक याद करने लायक हैं। कापते पति दुखा नाम कापते स्त्यप्य सम्मति। क्या अर्थ है इसका? कापते, पथ यानी कि मार्ग, कापते यानी कि उल्टा मार्ग, कुमार्ग। ठीक है। और कापते पति दुखा नाम, दुखा नाम पति यानी कि दुखों के कारणभूत। दुखा नाम पति, दुखों के कारणभूत। कापते, दुखों के कारणभूत क्या है? कुमार्ग। दुखों के कारणभूत क्या है? कुमार्ग, उल्टे मार्ग, मिथ्या मार्ग, झूठे मार्ग। ये सब क्या है? झूठे रास्ते। दुख के रास्ते क्या है? कुमार्ग एक। और दूसरा, का पथेस्यप्य सम्मति ही। का पथस्ते यानी कुमार्ग में स्थित। जो कुमार्ग में स्थित है और कुमार्ग दोनों, जो गलत रास्ता है और गलत रास्ते पे जो चल रहे हैं, दोनों ही क्या है? दुख के कारण है। संसार में भी यही है। जो गलत रास्ता है, जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, दोनों की संगति करने को मना किया गया है, कि वो दुख के कारण है। तो का पतस्ते पति दुखा नाम का पतस्ते प्य सम्मति। ये असम्मति है ना, इसको तोड़ेंगे तो असम्मति बनेगा। असम्मति यानी कि हम सम्मत नहीं है, मन से सम्मति नहीं देना उनको, उनसे मन से उनसे सम्मत नहीं होना। और असंप्रत, अ ये अनुत कीर्ति, एक अनुत कीर्ति है और एक है असंप्रक्ति ही। असंप्रक्ति और अनुत कीर्ति। असंप्रक्ति होता है कि काय से उनकी विनय नहीं करना। और और अनुत कीर्ति होता है कि वचन से उनकी प्रशंसा नहीं करता। अनुत कीर्ति, उत्कीर्ण, अनुत कीर्ति, अनुक्त, उक्त यानी कहना, अनुक्त यानी कि नहीं, नहीं कहना। कि काय से उनकी प्रशंसा नहीं करना और वचन से उनकी प्रशंसा नहीं करना, और मन से भी उनको सम्मति नहीं देना कि हाँ ये सही है, इनका हाँ बढ़िया है, बढ़िया है इनका। ये जो है ये भाव नहीं होना। अमूढ़ दृष्टि रुच्यते, इसे क्या कहते हैं? अमूढ़ दृष्टिर उच्यते। उच्यते यानी कि कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अमूढ़ दृष्टि नाम का अंग कहा जाता है। उच्यते यानी कि कहा जाता है। ठीक है, वर्ड मीनिंग क्लियर है? का पते पति दुखा नाम का पतस्तेप्य, यानी जो कुमार्ग है और कुमार्ग में स्थित लोग हैं, ये सब दुख के कारण है। इनके प्रति न मन से सम्मति देना
वचनों से उनकी विनय करना, न काय से उनकी विनय करना। ये क्या है? अमूढ़ दृष्टि नाम का चौथा अंग है सम्यक्त्व का। इसको पढ़ते हैं डिटेल में, क्लैरिटी और बन जाएगी। पढ़िएगा अर्थ। किसको पढ़ना है? मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़िए। नरक त्रियंज कु मनुष्यादि गतियों का घोर दुखों का मार्ग ऐसा जो मिथ्या मार्ग उसकी तथा कुमार्गी अर्थात मिथ्या मार्ग पर चल पुरुषों की जो मन से प्रशंसा नहीं करता, वचनों से स्तवन नहीं करता तथा हाथ की अंगुली आदि मिलाकर करता, वह अमूढ़ दृष्टि है। यहाँ संसारी जीव मिथ्यात्व के प्रभाव से रागी द्वेषी देवों की पूजन प्रभावना देखकर प्रशंसा करते हैं, देवियों के पास जीवों का घात विराधना देखकर उसकी प्रशंसा करते हैं, 10 प्रकार के कुदान को अच्छा समझते हैं, यज्ञ होमादि की तथा खोटे मंत्र तंत्र मारण उच्चाटन आदि कार्यों की प्रशंसा करते हैं, कुआं बावड़ी तालाब खुदवाने की प्रशंसा करते हैं, कंदमूल साग पत्रादि खाने वालों को उच्च जानकर प्रशंसा करते हैं, पंचाग्नि तपने वाले बागंबार ओढ़ने वाले भस्म लगाने वाले ऊपर की ओर करके रहने वालों को महान उच्च जानकर प्रशंसा करते हैं, गेरू से रंगे वस्त्र लाल वस्त्र श्वेत वस्त्र पहनने वाले कुलिंगियों के मार्ग की प्रशंसा करते हैं, खोटे तीर्थों की और खोटे रागी द्वेषी मोही वक्र परिणामी शस्त्रधारी देवों को पूज्य मानते हैं, जोगिनी यक्षिणी क्षेत्रपाल आदि को धन को देने वाला व रोगादि को दूर करने वाला मानते हैं, यक्ष क्षेत्रपाल पद्मावती चक्रेश्वरी इत्यादि को जिन शासन के रक्षक मानकर पूजते हैं, देवताओं के कबलाहार मानकर तेल लपसी पुआ बड़ा तथा इत्र फूलमाला इत्यादि से देवता प्रसन्न होना मानते हैं, देवताओं को रिश्वत सोख देने का वचन कहते हैं कि यदि मेरा अमुक कार्य सिद्ध हो जाए तो तुम्हारे लिए छत्र चढ़ाऊंगा मंदिर बनवाऊंगा रुपया दूंगा, जीवों को मार कर चढ़ाऊंगा समावड़ी करूंगा तथा बच्चे जी जावें इसलिए उनकी चोटी जड़ूला उतारूंगा इत्यादि अनेक बोली बोलते हैं, वह सब तीव्र मिथ्यात्व के उदय का प्रभाव है। जहाँ जीवों की हिंसा है वहाँ महाघोर पाप है, देवताओं के निमित्त से और गुरुओं के निमित्त से की जाने वाली हिंसा संसार समुद्र में डुबोने वाली है, कोई भी देवताओं के भय से लोभ से लज्जा से हिंसा के आरंभ में कभी मत प्रवर्तो, दयावान की तो देव रक्षा ही करते हैं, जो किसी का अपराध नहीं करता बैर नहीं करता उसकी विराधना देव भी नहीं कर सकते हैं, रागी द्वेषी शस्त्रधारी जो देव हैं वे तो स्वयं ही दुखी हैं भयभीत हैं असमर्थ हैं, यदि वे स्वयं समर्थ हों भय रहित हों तो शास्त्र शस्त्र धारण क्यों कैसे करते हैं, जिसे भूख लगती है वह ही भोजनादि सामग्री द्वारा अपनी पूजन कराना चाहता है, इसलिए खोटे मार्ग जो संसार में पतन के कारण है ऐसे मिथ्या दृष्टियों के त्याग व्रत तप उपवास भक्ति दानादि की तथा इनके धारण करने वालों की मन वचन काय से प्रशंसा नहीं करना, वह अमूढ़ दृष्टि नाम का सम्यक्त का चौथा अंग है। पढ़ लीजिए एक पैरा। इसलिए इसलिए देव को देव का धर्म को धर्म का गुरु को गुरु का पाप पुण्य का भक्ष्य अवश्य का त्याज अत्याज्य का आराध्य अनाराध्य का कार्य अकार्य का शास्त्र कुशास्त्र का दान कुदान का पात्र अपात्र का देने योग्य नहीं देने योग्य का युक्ति कुयुक्ति का कहने योग्य नहीं कहने योग्य नहीं कहने योग्य का ग्राह अग्राह का अनेकांत रूप सर्वज्ञ वीतराग के परमागम से अच्छी तरह जानकर निर्णय कर मूर्ता रहित होना, पक्षपात छोड़कर व्यवहार निश्चय यानी परमार्थ में विरोध रहित होकर यथावत सिद्धांत करना, वह अमूढ़ दृष्टि नाम का चौथा अंग है। बढ़िया। इजी था इसलिए आपसे पढ़वा लिया कंटिन्यूअस। यहाँ हम्म। पे है कि जो मार्ग सच्चे नहीं है, अब उनकी भी पूजा प्रभावना प्रशंसा करना, प्रशंसा करना भी, जो मार्ग सच्चे नहीं है उन मार्गों की प्रशंसा करना, उन मार्ग में स्थित लोगों की प्रशंसा करना, ये सब क्या है?
मूढ़ दृष्टि है। इनकी प्रशंसा नहीं करना वह अमूढ़ दृष्टि नाम का अंग है। दुनिया में देखा जाता है रागी द्वेषी देवी देवताओं की पूजा। अपन ने पहले ही निर्णय करके आ गए सम्यक दृष्टि कि सच्चा देव कौन हमारे लिए, ये निर्णय कर लिया। उसके बाद बोला कि अंग होगा जहां पे जीवों का घात होता हो, उन देवी देवताओं की प्रशंसा नहीं करेगा। जहां पे कुदान देते हो वहां प्रशंसा नहीं करेगा। जहां पे तालाब खुदवाना, बावड़ी, इसको धर्म का कार्य कहते हैं, उसकी प्रशंसा नहीं करेगा। पंचाग्नि तप तपना, अग्नि जला लेते हैं और बीच में बैठ जाते हैं, बोलते हैं ये असली तपस्या है। यहाँ पे सिंहस्थ होता है इंडिया में बहुत सारी सिटीज में, 12 साल में कुंभ का मेला। तो उसमें क्या होता है, साधु आते हैं गर्मी में खूब, मई की, और बैठ जाएंगे सूरज की बिल्कुल 12 बजे, और आजू बाजू आग जला लेंगे और बैठ के बिल्कुल तप करते रहते हैं। बोलो अपन वहां से निकले, क्या निकलता है सबसे पहले, क्या गजब तपस्या है इनकी, ये प्रशंसा का भाव है। तो वहां पे भी अपने को अमूढ़ दृष्टि नहीं हुआ है, अपने को वो तपस्या लग रही है। ये सब पंचाग्नि तप है, इनसे कुछ कल्याण नहीं होना है, उस मार्ग के प्रति श्रद्धा नहीं होता। क्या, किसी ने वस्त्र डाल लिए कि चलो इन्हें घर तो छोड़ा कम से कम, पीले वस्त्र डाल लिए, लाल वस्त्र डाल लिए, वाइट वस्त्र डाल लिए, और क्या हुआ कि हम गुरु महाराज है। ये जो बोलने वाला है वो गुरु नहीं है, कुलिंगी है। कोई तीर्थ अच्छा नहीं है, इन बनाया बहुत अच्छा है, एकदम बिल्कुल वाइट, झकाझक, बहुत बढ़िया। और वहां की प्रशंसा, अरे क्या बना हुआ है वो यार, क्या शानदार बना हुआ है वो मंदिर। भैया आप खोटे तीर्थ की प्रशंसा कर रहे हो। आपको जो खोटा मार्ग चलाने वाला स्थान है, उसकी आप प्रशंसा है आपके मन के अंदर, वो क्या है, वो सब अमूढ़ दृष्टि रहित पना है। सम्यक दर्शन का घात हो रहा है कहीं ना कहीं। ये सोचने वाली चीजें हैं। तो जिन धर्म में भी जो आ गए, उनको जिन धर्म का रक्षक मान के पूजना, ये भी क्या है, खोटे मार्ग में लग गए। जिन धर्म में आके भी खोटे मार्ग में लग गए आप। इसके बारे में पूरा विशेष वर्णन आएगा कि इनमें क्या मान रखा है और क्या मानना चाहिए, पूरा वर्णन आगे आएगा, इसलिए उसको भी और नहीं बोल रहे। और देवताओं को भोजन करते हैं ऐसा मान लिया। लोगों को, बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि ऐसी मान्यता भी चल रही कि देवता भोजन करते हैं, ऐसा मान रखा है कुछ लोगों ने। क्यों, पढ़ता कोई नहीं है ना, कहीं का भी है वो, लोगों ने ऐसा मान रखा है और इसी को मान रहे हैं। पढ़ते नहीं है, इसलिए यही स्वरूप है, हम तो इसी में पैदा हुए, इसलिए हम इसी को मानने लग गए। अपन दिगंबर या जैन हो गए इसलिए नहीं मानना, चीज ये सच्ची है इसलिए इसको मानना। ऐसा निर्णय करके पहले परीक्षा कर लो भगवान की कि ये सही है कि नहीं है। सही है, हमारे लायक है ये भगवान, हाँ ये भगवान हमारे लायक हैं, तो हम इनको पूजेंगे। ये निर्णय करने के बाद फिर मत छोड़ो उनको कभी, करो परीक्षा अच्छे से। फिर ये मिथ्या मार्ग में लोग लगे हुए हैं क्या, कि भगवान को रिश्वत की, अरे भगवान हमारा ये काम करवा दिया तो 108 परिक्रमा, नारियल चढ़ाऊंगा 20 रुपए का, 35 रुपए का। ये सब क्या है, सब मिथ्यात्व का प्रभाव है ये सब। इसलिए जहां हिंसा होती हो, ऐसे स्थानों पे जहाँ पे मिथ्यात्व का कार्य चलता हो, ऐसे स्थानों को पूजना नहीं, मानना नहीं। वहां के जाने वाले लोगों की प्रशंसा नहीं करना उनके उस कार्य की। कोई अच्छा बोलता हो, स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हो, और स्पीकिंग स्किल्स के कारण उनको क्या, प्रशंसा। अरे वो टीवी पे आते हैं रात को, काय पे, संस्कार चैनल या और भी कोई चैनल पे, क्या बोलती है वो दीदी, क्या बोलते हैं वो बाबा जी। अरे भैया, मार्ग खोटा चल रहा है वहां से उनके बोलने से। उनकी प्रशंसा करके अपने सम्यक को आघात मत करो। इसीलिए सबसे पहले चालू क्या किया, सच्चे देव शास्त्र गुरु कौन है ये निर्णय कर लो, फिर आगे बात बढ़ेगी धर्म की। जब तक वो निर्णय नहीं है, तब तक उलझता रहेगा ये व्यक्ति। कोई अच्छा बोलने वाला मिल गया, कोई मंत्र तंत्र करने वाला मिल गया, अटक गया व्यक्ति उसमें। क्योंकि अभी धर्म का क्लैरिटी नहीं कि धर्म है क्या चीज, अटक गए। कोई जरा सी 2-5 साल आगे की बात बता दे,
अरे वो गुरु महाराज तो गजब चमत्कारी है। अरे वो चमत्कार नहीं है, चमत्कार तो वो है जिसने संसार का सब छोड़ के आत्मा में स्थित होने का निर्णय कर लिया, ये है चमत्कार। ठीक है। रागी द्वेषी शस्त्रधारी स्वयं दुखी हैं, असमर्थ हैं, तो उनके प्रति भक्ति आना, मन वचन काय से प्रशंसा नहीं करना, यह अमूढ़ दृष्टि नाम का अंग है। ठीक है। मेरा एक डाउट है इसमें भैया। हम्म। मतलब अपने अंदर अटूट श्रद्धान है जो सच्चे देव का स्वरूप हमने समझा है, राइट। लेकिन मान लिया जाए कि हमने अगर सपोज करिए, फॉर एग्जांपल ब्रह्म कुमारी है, मान लिया उसने कोई मोटिवेशनल मैसेज, मतलब उसका लेक्चर आया या वॉट एवर वॉट एवर। तो हम्म। अगर सपोज जैसे मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ, तो मान लिया हमने स्टूडेंट्स को, हम हमेशा ये तो नहीं बोल सकते कि तुम जैन धर्म का सच्चे देव का यही लेक्चर सुनो या यही पढ़ो। तो बच्चा बिगड़ रहा है, गलत चीजों में जा रहा है, अगर कहीं मोटिवेशनल बात के लिए हमने बोला कि ये भी अच्छा है आप इसको सुन लो, तो हम्म। हमारे इसमें दोष थोड़ी ना लगेगा फिर। क्योंकि हमारा भाव ये नहीं है कि हम उनका प्रचार प्रसार करें। लेकिन एक आदमी बिल्कुल ही भटक गया है, गलत आदतों में, व्यसनों में जा रहा है, युवा पीढ़ी का कुछ भी है, तो आप एकदम उसको जैन धर्म के मुनि महाराज के बारे में नहीं बता सकते हो, क्योंकि एक लार्जर स्केल पे तो जो क्राउड है वो नॉन जैन और जैन बच्चे भी यहाँ तक की। तो मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मेरा तो अक्सर ऐसा होता है कि मतलब कोई अगर मुझे थोड़ी भी गुंजाइश दिखती है तो मैं उसको फिर जैन धर्म के लिए कर लेती हूँ। काफी जैन हैं जो जैन में मतलब काफी ज्यादा पढ़ते हैं मुझसे बुक्स लेके। लेकिन एट ए लार्जर स्केल, जैसे वो शिवानंद कौन से महाराज जी, मुझे ध्यान नहीं आ रहे इनके, अजय सनातन धर्म के, तो कई बार बताना पड़ता है बच्चों को कि देखो इनका सुन लो, अगर टाइम नहीं है आप लोगों पे, ये देखो ऐसे करो। तो क्या दोष लग जाएगा क्या? आपका क्वेश्चन अच्छा है। गिव मी 1 to 2 days, मैं इसको प्रॉपर सोच ओके, के आपको व्यवस्थित जवाब दूंगा। ठीक है भैया, हैव अ ठीक है। वेरी गुड आंसर राइट नाउ। ठीक है। है ना, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। बाकी इतना तो है कि स्वयं अगर अपने को स्वयं अपन अभी बताने वाली बात तो सामने वाले को इसका आंसर तो दूंगा मैं आपको, लेकिन अपने स्वयं के मन में एक श्रद्धा है कि अरे ये अच्छे हैं, ये अच्छा बताते हैं, तो वहां पे अपने को क्या, वो जो बातें बता रहे ना, भले ही वो बोलने में अच्छी है, लेकिन उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो कॉन्सेप्ट सारे गड़बड़ाए हुए हैं। इस बात से मैं 100 में से 100 एग्री करती हूँ, क्योंकि मैंने ब्रह्म कुमारी, श्री रविशंकर और दुनिया भर के जो भी महाराज हैं ये, और बचपन से ही जैन धर्म, दिगंबर धर्म का, लेकिन जो जैन धर्म का 24 कैरेट गोल्ड जिसे कहना चाहिए, सारी चीजें हमारे जैन धर्म से निकल के और बस टर्न एंड ट्विस्ट हो के लोगों ने उसका मोटिवेशनल लेक्चर बना डाले, है ना। ये बात तो बिल्कुल 100 में से 100% है। और उसमें क्या मेरा है, श्रद्धा। हाँ। सही बोल रहे हैं आप, सभी जो बोल रहे हैं ना आत्मा की बात, सब बोलेंगे आत्मा की बात, लेकिन आत्मा का जो स्वरूप बता रहे हैं ना, वहां भी गड़बड़ी है। आत्मा को बता रहे हैं कि ब्रह्म में जाके मिल जाता है, ये सब आत्मा एक ही है, ये पूरा स्वरूप ही गलत कर दिया आपने। सब उस ईश्वर की संतान है, गलत कर दिया आत्मा का स्वरूप। ईश्वर करने वाला है, कर दिया भगवान का स्वरूप गलत। ये सब जो चीजें हैं ना, क्रोध मत करो, क्रोधी मत बनो, वो सिर्फ एक ही एंगल से देख रहे हैं। यहाँ पे जो चल रहा है, ये अनेकांत और स्याद्वाद से चल रहा है। क्रोध मत करो, क्रोधी मत बनो, साथ के साथ ये भी बात बताई जाती है कि क्रोध करना स्वरूप नहीं है। जीव क्रोधी हो नहीं सकता, जीव तो शुद्ध रहता है। साथ के साथ वो स्वरूप भी बताया जाता है। अनेकांत, अलग अलग एंगल से देखो, वहां पे सारे एंगल मिलते ही नहीं है। वस्तु को एक ही एंगल से, जैसे अंधा होता है ना, हाथी तो भैया कैसा है, खंबे जैसा है, जिसने पाँव पकड़ा वो बोलेगा खंबे जैसा है। वैसे ही काम वहां चल रहा है, और भी बहुत सारी चीजों में। ये तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए। तो वो क्या है, वस्तु स्वरूप ही ऐसा मान लिया। कुछ लोगों ने मान लिया कि चीजें कैसी है, अनित्य, क्षणिक है। बौद्ध धर्म ने वो मान लिया क्षणिक है। और क्षणिक का विचार करवा करवा के वो क्या करवाते हैं, ध्यान करवाते हैं। सब चीजें टेम्पररी है, रिलैक्स हो जाओ, जो कुछ हुआ टेम्पररी है, बस ऐसे ही मान के हर चीज में। अगर हर चीज टेम्पररी ही है, तो फिर एक चीज दूसरे समय बाद दिखती है कि नहीं दिखती। और ये उपदेश जो दे रहे हो आप हमें, ये उपदेश किसको दे रहे हो आप? अगर मैं टेम्पररी हूं, तो उपदेश किसको दिया? वो 1 सेकंड पहले वाले को दिया ना। तो फिर ये उपदेश इनकम्प्लीट हो गया, मुझे तो पूरा मिला ही नहीं वो उपदेश। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं
षट दर्शन की भी। तो वो क्या है, अपन को ऊपर ही ऊपर अच्छा लगता है, सब बोलते हैं शांत रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, ये सब बताएंगे, लेकिन ये जो मार्ग है ये आपको भगवान बनना बताएगा सीधे। वो भगवान भी कैसे की कैसे हो, आप एक्चुअल स्वरूप कैसा है वो पूरा बताएगा। आप समय सार और प्रवचन सार पढ़िए, ऐसे ग्रंथ तो विश्व में कहीं नहीं है। ये बातें तो कोई बता ही नहीं सकता वीतरागी और सर्वज्ञ के अलावा। बाकी आपके सवाल का जवाब फिर भी पेंडिंग है, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, मे बी इन 1 or 2 days वी विल फिगर आउट। ठीक है, आई होप एटलीस्ट अपने को इतनी क्लैरिटी रहे। जी जी अब बिल्कुल। मिलेगा यहाँ पे, जैसे अपन अब देखिए रत्नकर्ण शावकाचार पढ़ रहे हैं, अभी तो स्टार्टिंग है इसकी। अभी आप तीसरे चौथे पांचवें अध्याय पे जाएंगे तो बोलेंगे सब तो लिखा है यहाँ पे, अपन बस पढ़ना नहीं होता है अपना। इसलिए अपने को जो दूसरे लोग बोलते हैं ना, ऑल्दो आई नो कि वो बोलने का टोन काफी अच्छा होता है, रिलैक्स्ड काम सूदिंग, वो अट्रैक्ट करता है, बट जो अंदर की बातें हैं वो गड़बड़ाने वाली है। इसलिए बचने का बोला कि पहले देवशास्त्र गुरु का निर्णय करो आप, उनके आधार से जो बोले सच्चे देवशास्त्र गुरु के आधार से उनकी बातें मान लेना। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ, इस श्लोक को पढ़ना चाहे तो कोई पढ़िए प्लीज। मैं पढ़ूं भैया? जी पढ़िए प्लीज। तापथे पथि दुःखानां तापस्ते कापथस्तेऽप्यसम्मति असम्प्रक्तिर असम्प्रक्तिर्न असम्प्रक्तिर्नुत्कीर्तिर्मूढ़ा दृष्टिरुच्यते। थोड़ा गलत हो गया पढ़ने में। नहीं सही है। ये जो किरतिर है ना, किरतिर के बाद आप पॉज लेंगे और फिर मूढ़ा दृष्टि रुच्यते, तो वो फ्लो बन जाएगा। जी असंप्रक्तिर कीर्तिर मूढ़ा दृष्टि रुच्यते। जी जी। असम्प्रक्तिर्नुत्कीर्तिर्मूढ़ा दृष्टिरुच्यते। हाँ बढ़िया, शानदार। और कोई रीड करना चाहता है? पढ़िए श्लोक, जितनी बार पढ़ेंगे वो वर्ड्स बैठेंगे दिमाग में। मैं पढ़ूं? पढ़िए। का पथे पथि दुःखानां का पथस्तेऽप्य सम्मतिः असम्प्रक्तिर्नुत्कीर्तिर मूढ़ा दृष्टिरुच्यते। बढ़िया, बहुत अच्छा। और किसी को? मैं पढ़ती हूँ। हम्म। का पथ्ये पथि दुःखानां का पथ्यस्ते येऽप्य सम्मतिः असम्पूर्तिर्नुकीर्तिर्मूढ़ा दृष्टिरुच्यते। असंप्रक्तिर, हाँ बाकी बढ़िया है, सही है। और किसी को पढ़ना है? हाँ पढ़िए। मैं ट्राई करती हाँ हूँ। पढ़िए। का पथे पथि दुःखानां का पथस्तेऽप्यसम्मति अप असम्पृक्तिर्नुत्कीर्तिर्मु कीर्तिर्मूढ़ा दृष्टिरुच्यते। बढ़िया, बहुत अच्छा। और तापथे पथि दुःखानां कापस्थेप्य सम्पति अश अश्रमप्रतिर्नुत्कीर्तिर्मूढा दृष्टिरुच्यते। कंप्लीट। असंप्रक्तिर, हाँ, और का पतस्थे, ठीक है। कापतस्थे। हम्म। ओके। ठीक है। का पथे पथि दुःखानां का पथस्तेऽप्यसम्मतिः असम्पृक्तिर्नुत्कीर्तिर्मूढा दृष्टिरुच्यते। बढ़िया, ठीक है। ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना ये सारी बातें, आप इन जनरल नॉलेज का मैं खुद का उद्धार तो एक एक श्लोक से मिलता ही है अपने को। अगर आप नॉलेज वाइज भी बोलें, किसी से कोई भी पूछे भैया धर्म के बारे में थोड़ा सा बताओ, आप 1 नंबर के श्लोक से 2 नंबर के श्लोक से आप चालू हो गए, ये 14 15 16 17 तक धर्म का स्वरूप बता सकते हो कि देखो धर्म क्या है। जो सुखी करे वो धर्म है, जो दुखी करे वो धर्म नहीं है। लेमन लैंग्वेज बिल्कुल। अब अगर सुखी करने वाला धर्म हो तो वो कैसा होना चाहिए, उसमें आचरण अच्छा होना चाहिए, ज्ञान सही होना चाहिए और श्रद्धान सही होना चाहिए, तीनों सही हो वही धर्म है और वही सुखी कर सकता है।
जिसमें उल्टा हो वो नहीं हो सकता। और सही श्रद्धान करने के लिए देखो उसकी जो गाइडिंग टॉर्च हो वो सही होना चाहिए। तो भगवान सच्चे होना चाहिए, शास्त्र जिनसे स्क्रिप्चर जिनसे धर्म चलता है वो सही होना चाहिए, और जो अपने को अभी गुरु मिलते हैं वो सच्चे होना चाहिए। वो वैसे हो तो अपने को सुख दे पाएंगे, अपने को प्रसन्न कर पाएंगे जीवन में भी और आगे के भव में भी। बस उसके आगे बताओ। देखो अब कोई आप किसी धर्म का नाम मान लो, देखो भगवान दुखी नहीं होना चाहिए ना, परेशान नहीं होना चाहिए ना, निराकुल होना चाहिए ना। तो देखो ये खाना पीना और ये सब कितना परेशानी का कारण है, दोषों के नाम बोल दिए। और देखो अब जो शास्त्र हो वो भी ऐसे होना चाहिए जो सब कुछ जानता हो और किसी से कोई लेना देना नहीं रखता हो, और परेशान नहीं हो, और सब कुछ पता हो, और सच्ची बातें बताता हो, झूठी नहीं बताता हो, और जिसको पढ़ के हमारा भी कल्याण हो जाए, ऐसे शास्त्र होना चाहिए। और गुरु भी वो हो जो सच्ची बातों को पढ़ते हो, सच्चे रास्ते पे चलते हो, फंसे हुए नहीं हो कहीं विषयों में, ज्यादा तामझाम नहीं रखते हो। तामझाम बिल्कुल नहीं रखते हो, बिल्कुल फ्री। ये हो गई लेमन लैंग्वेज में पूरा आप धर्म का स्वरूप बोल सकते हो। इसको ये श्लोक के अगर अर्थ आत्मसम्मत हो गए, कहीं भी आपको खड़ा कर दिया जाए, चलो धर्म के बारे में बताओ, कहीं भी लेक्चर गेस्ट लेक्चर देने को बोल दिया जाए, या अपने कलीग्स या नॉन जैन्स या किसी के साथ भी बताओ धर्म क्या होता है, आप चालू हो गए फर्स्ट श्लोक से लेके आखिरी तक, बिना किसी भगवान का नाम लिए, बिना किसी धर्म का नाम लिए, नॉर्मल कॉन्सेप्ट से ये तो जो सब मानेंगे। तो उसको उस एंगल में अपना प्रिपरेशन होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। बहुत बढ़िया अंकित भैया, बहुत बढ़िया, है ना ये चीज अच्छा समझाया। ये चीज नॉर्मल अपन को, अपन के अपन थैंक यू। क्योंकि जैन है और जैन ग्रंथ पढ़ रहे हैं इसलिए लगता है कि अरे ये तो जैन धर्म की बात है। जैन धर्म की थोड़ी है। अपन बोल क्या है, तत्वोपदेश कृत सार्वम, तत्व का उपदेश देता है और सभी लोगों के लिए है। तो प्रूव हो रहा है ना सभी लोगों के लिए है, सुखी करने के लिए, एक एक अंग सुखी करने के लिए, आठों अंग में क्लैरिटी बनती है इससे पूरी। ये सब विचार करते करते सारे पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ किसी से भगा नहीं रहे दूर, किसी से द्वेष नहीं करवा रहे, किसी धर्म से फंस नहीं जाए, इसलिए भैया निर्णय कर लो। ये यहाँ पे बात है। अगला पढ़ते हैं अपन। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद। उपगुहन, उपगुहन नाम का अंग, ये भी बहुत अच्छा है। उप का मतलब होता है समीप, उपवास में आता है ना, उप यानी समीप। अर्थ देखेंगे अपन अभी। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्त जनाश्रयाम वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्यपगुहनम्। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्त जनाश्रयम् वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्युपगुहनम्। ये एक एक श्लोक जो है ना, अकेले बैठ के विचार करने के, श्लोक श्लोक अर्थ समझने के बाद अर्थ इतना अंदर में उतरता है, बात समझ में आएगी कि क्या है क्या चीज। श्रद्धान बढ़ता है। क्या बोल रहे हैं, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, ये जो मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, ये तो क्या है, स्वयं शुद्धस्य, ये तो स्वभाव से शुद्ध ही है। मोक्ष मार्ग में कोई कमी नहीं है, मोक्ष मार्ग अधूरा नहीं है, मोक्ष मार्ग में कुछ कमियां नहीं है। मोक्ष मार्ग तो स्वभाव से शुद्ध ही है, उसमें अशुद्धि नहीं है। बाला शक्त जनाशयाम, बाल यानी कि अज्ञानी। बच्चों को बोलते हैं ना, बच्चा क्यों बोलता है, अरे तू तो बच्चा है। क्यों, देखो अभी ज्ञान नहीं है इसलिए बच्चा बोलते हैं। अब तुम बड़े हो गए हो, समझदार बनो। अभी बच्चा है, नादान है। बाल यानी कि अज्ञानी। और अशक्त, जिनमें शक्ति नहीं है। शक्ति किन में नहीं होती है, वृद्ध में। अज्ञानी और दूसरा वृद्ध, असमर्थ। वृद्ध ले लो, असमर्थ ले लो, किसी भी कारण से असमर्थ। बाल और अशक्त
जनाश्रयाम, जनों के आश्रय से, निमित्त से। ठीक है, क्या होती है? उत्पन्न होती है। क्या होती है? वाच्यताम, निंदा उत्पन्न हुई हो। मोक्ष मार्ग तो शुद्ध है, लेकिन अज्ञानी और अशक्त जनों के कारण उस मार्ग की निंदा को यत प्रमार्जंती, यत प्रमार्जंती, प्रमार्जित करना। अपन बोलते हैं ना, मुनि महाराज पिच्ची से प्रमार्जित करते हैं, यानी कि देख के शुद्ध करते हैं, बचाते हैं। ऐसे ही जिस मार्ग की निंदा हो रही हो, उस मार्ग को जो प्रमार्जंती क्या करता है? उस निंदा को दूर करता है। तद वदंत्य उपगुहनम, तत् वदंती, उसको क्या कहते हैं? तत् यानी कि उसको, वदंती यानी कि कहते हैं। क्या कहते हैं? उपगुहन नाम का अंग कहते हैं कि ये मोक्ष मार्ग शुद्ध है। मोक्ष मार्ग में कोई आ जाए अज्ञानी, कोई अशक्त है, असामर्थ है, किसी को कर्म के उदय आ गए, मुनिव्रत धारण किया था, कर्म के उदय आ गए, मुनिव्रत ढंग से पालन नहीं कर पा रहा, तो उसकी निंदा होगी। लेकिन निंदा ना करते हुए वो मार्ग में दूषण नहीं लगे। कोई ये नहीं बोले कि ये मोक्ष मार्ग गलत है, ढोंगी है इस मोक्ष मार्ग में, झूठे लोग इसमें भी पाए जाते हैं, ऐसा कार्य नहीं हो पाए। ऐसी चीज को बचाना, मार्ग को शुद्ध रखना कि मार्ग में कमी नहीं है, वो व्यक्ति से कुछ हो गया होगा या अभी कुछ चल रहा है, या उसको छुपा देना, ढक देना, किसी की निंदा ना करके उसको ढक देना कि उसकी निंदा से क्या होगा? पूरे मार्ग पे दोष लगेगा। तो ये जो ढकना है दोषों को और गुणों को ही प्रकट करना था कि मार्ग में दोष नहीं लगे, उसे क्या कहते हैं? उपगुहन नाम का अंग। ठीक है, गुणों को देखना, दोषों को ढकना, ताकि मोक्ष मार्ग शुद्ध का शुद्ध बना रहे, उसमें दोष नहीं लगे, ये उपगुहन नाम का अंग है। ठीक है, अर्थ देखते हैं, आगे का पढ़ते हैं। पढ़िए अर्थ, किसी को रीड करना है? पढ़िए। मैं पढ़ती हूँ। हम्म। यह जो जिनेन्द्र भगवान का कहा हुआ रत्नत्रय रूप मार्ग है, वह स्वयं शुद्ध है, निर्दोष है। इस रत्नत्रय मार्ग की किसी अज्ञानी तथा असक्त मनुष्य द्वारा आश्रय किए जाने से जो निंदता प्रकट हुई हो, उसे दूर कर देना, शुद्ध निर्दोष कर देने को उपगहन कहते हैं। आगे पढ़ूं? हाँ, कंटिन्यू। यहाँ ऐसा विशेष जानना, जो यह जिनेन्द्र भगवान द्वारा उपदेशित 10 लक्षण रूप धर्म तथा रत्नत्रय रूप धर्म है, वह अनादि निधन है। जगत के जीवों का उपकार करने वाला है, सभी प्रकार से निर्दोष है। इससे किसी का भी अकल्याण नहीं होता और किसी के द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता। ऐसे धर्म में किसी अज्ञानी की भूल के कारण अथवा किसी की शक्ति की हीनता के कारण यदि धर्म की निंदा होती है, तो उससे दूर कर देना, आच्छादन कर देना उपगुहन नाम का अंग है। भावार्थ: एक अज्ञानी की भूल चूक को यदि अन्य मिथ्या दृष्टि सुनेंगे तो जैन धर्म की निंदा करेंगे तथा समस्त धर्मात्माओं को दूषण लगावेंगे और कहेंगे कि इस जैन धर्म में तो जितने भी ज्ञानी, तपस्वी, त्यागी, व्रती हैं, वे सभी पाखंडी हैं, मिथ्या मार्गी हैं। इस प्रकार एक अज्ञानी का दोष देखे जाने से संपूर्ण धर्म और सभी धर्मात्माओं को दोष लग जाएगा। इसीलिए जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं, वे किसी अन्य धर्मात्मा में यदि कोई दोष भी लग जाए तो उस धर्म के से प्रीति के कारण धर्म में पर के निमित्त से आए दोष को ढांक देते हैं। जैसे माता की पुत्र से ऐसी प्रीति होती है कि
यदि कदाचित पुत्र कोई अन्याय या खोटा कार्य भी कर दे तो माता उसके उस खोटे कार्य को छिपा ही देती है, ढांक ही देती है। उसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष की धर्म से तथा साधर्मी के से ऐसी प्रीति होती है कि यदि किसी साधर्मी को कर्म के प्रबल उदय से, अज्ञानता से, आसक्ति से, व्रत में, संयम में, शील में दोष आया या बिगड़ जाए तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार वह आच्छादन करता ही है। हाँ, इतना ही रखते हैं अभी। क्या है यहाँ पे, बहुत अच्छा उदाहरण आया ये, जिसको ये निर्णय है कि सुखी तो इस मार्ग से होऊंगा मैं और किसी मार्ग से नहीं होऊंगा, जिसको ये निर्णय है कि मार्ग सच्चा है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, वो व्यक्ति उस मार्ग में दूषण नहीं लगने देता। जैसे माता होती है ना, बच्चे से अगर कुछ गलती भी हो जाए, कुछ खोटा काम भी करके आ जाए, तो उस खोटे काम को छुपा देती है, दुनिया में उजागर नहीं करती कि अरे मेरे बेटे ने तो चोरी करी, मेरे बेटा आज स्कूल से पेंसिल चोरी करके आया। ढाक देती है उसको कि बेटे की अगर मैंने बुराई की तो पूरे परिवार की भी होगी और बेटे की बुराई होगी। इतनी प्रीति होती है कि मार्ग कुल वंश पूरा बिगड़ नहीं जाए। ऐसे ही कोई धर्मात्मा से कुछ गलती हो जाए, धर्मात्मा में मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका जो धर्म में रुचि रखते हैं, जिनको देख के लगता है कि हाँ ये धर्मात्मा है, उनसे कुछ गलती हो जाए तो उस दोष को व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे पोस्ट ना करके उसको ढक देना, उसको ढक देना, उन दोषों को और उजागर नहीं करना। उससे लोगों के मन में ये आएगा, अरे आजकल तो सारे साधु ऐसे ही हो गए, आजकल तो महाराज माता जी का कोई ठिकाना नहीं, आजकल तो धर्म के नाम पे जो स्वाध्यायी करते हैं सब ऐसे ही हैं, ये पूजा जो रोज करते हैं ना, ये ऐसे ही है सब। एक को गुस्सा करते हुए देखा, चार लोगों को बोल दिया। ये रोज पूजा करते हैं और गुस्सा करते हैं। इतनी सी बात अपन ने बोली, सामने वाले के मन में क्या बैठ गया, रोज पूजा करने वाला भी गुस्सा कर रहा है, तो हम जो पूजा नहीं करते हैं वो गुस्सा करें तो क्या गलती है, पूजा ही नहीं करना इससे तो क्यों सुबह सुबह भाग के जाना, बेकार है सब। मतलब मार्ग कितना खराब कर दिया अपन ने इतना सा बोल के। अश्रद्धान पैदा हो गया व्यक्ति को उन धर्मात्माओं के प्रति, उस मार्ग के प्रति। तो वहां पे कोई दोष दिखे किसी के तो दोष नहीं देखना, पहले ही बता दिया, निर्विचिकित्सा, गुणों को देखो, अगुण को देख के ग्लानि नहीं करना, गुण देखो, दोष को छुपाना, ताकि मार्ग पे दोष नहीं लगे इसलिए छुपा रहे हैं पूरे। ये यहाँ पे पूरी बात कही है। जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं वे किसी अन्य धर्मात्मा में यदि कोई दोष लग भी जाए तो धर्म से, प्रीति के कारण, प्रीति किससे है, धर्म से, अगर मैंने इस पे दोष लगाया, इसके दोषों के बारे में किसी को बताया, तो लोग क्या बोलेंगे, धर्मात्मा बेकार होते हैं, ये धर्म क्या सिखाता है यार, धर्म में कोई दम नहीं है। इस मार्ग से लोग दूसरे दूर भागेंगे, इस मार्ग को गालियां देंगे। ये मार्ग लेकिन ऐसा नहीं, ये मार्ग तो सच्चा है, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य। इसलिए दोषों को ढकना, कभी भी उजागर नहीं करना, मार्ग में दोष नहीं लगना चाहिए कभी भी। हाँ, और कोई रीड करिए प्लीज। मैं पढ़ू? हाँ पढ़िए। जय जिनेन्द्र। यहाँ विशेष और भी जानना, सम्यक दृष्टि जीव का स्वभाव ही ऐसा है कि वह किसी भी जीव का दोष प्रकट नहीं करता है, अपना उच्च कार्य प्रकाशित नहीं करता है। सम्यक दृष्टि को दूसरे जीवों के दोष को भी दिख जाने पर ऐसा विचार उत्पन्न होता है, इस संसार में अनादिकाल से जीव कर्मों के वशीभूत है, इसीलिए जब तक मौनीय कर्म तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का उदय चल रहा है, तब तक दोष लगने का तथा भूल चूक होने का क्या आश्चर्य है। जीवों का काम क्रोध, लोभ आदि निरंतर मार रहे हैं, भ्रष्ट कर देते हैं। हम भी राग, द्वेष, मोह के वश में होकर संसार में कौन कौन से अनर्थ नहीं किए हैं। मुझे जिन्हें
कंटिन्यू पढ़ो। हाँ पढ़िए। मुझे जिनेन्द्र के परमागम की शरण की कृपा से अब कुछ दोष और गुण की पहचान हुई है, तो भी अनादि काल की कषायों के संस्कार से अभी तक अनेक दोषों को कर रहा हूँ। इसलिए अन्य जीवों के कर्मों के उदय की पराधीनता से हुए दोषों को देखकर मुझे करुणा ही करना चाहिए। संसारी जीव विषयों और कषायों के वशीभूत हुए पराधीन है। ये कषाय और विषय जीव के ज्ञान को बिगाड़कर अनेक प्रकार का नाच नचाते हैं और अपना स्वरूप भुला देते हैं। अतः अज्ञानी जनों के द्वारा किया गया दोष देखकर आप संक्लेश परिणाम नहीं करता है। क्षेत्र कालादि के निमित्त से जो भावी होनहार है, उसे टालने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस प्रकार उपगहन नाम का दिखाई नहीं देता। पांचवा अंग कहा। ठीक हाँ। है, इसमें ये आया है, बस 2 मिनट और ले लेते, कंप्लीट कर लेते हैं इसे। हम्म, कि जो सम्यक दृष्टि होता है उसे वो दोष प्रकट नहीं करता, और दूसरे का दोष और अपना उच्च कार्य भी प्रकाशित नहीं करता। दूसरे जीवों को अगर दोष दिख जाए, जैसे मान लीजिए अब अपन क्या करें, इससे सीखते हैं अपन, किसी के दोष दिखे तो उसमें ये विचार आना चाहिए, ये संसारी है, मतलब इसको कर्म का उदय है, अभी खुद कर्म से परेशान है, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहनी, इन सब के कारण इसके जीवन में दोष लगते ही रहेंगे। दोष लग रहे हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है, संसारी है तो दोष लगना ही है। तो दोष लग रहे हैं तो कर्म के उदय के कार्य देखे और उस मार्ग पे दोष नहीं लग जाए, इस प्रकार से कार्य करना। कम से कम मुझे तो अब जिनेंद्र भगवान मिले हैं जो कि सिखा रहे हैं कि किसी के दोष नहीं बोलना, और किसी के गुणों, अपने गुणों को ज्यादा बखान नहीं करना। और गुणों और दोषों की मुझे पहचान हो गई, मैं कर्म का सिद्धांत भी समझता हूँ। दोष हो रहे हैं फिर भी तो क्या करना चाहिए किसी और पे, भैया करुणा करो। कर्म का सताया हुआ है, कषायों का सताया हुआ है, वो व्यक्ति ट्राई कर रहा है, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, कर्म का सताया हुआ है, मत करो उसकी निंदा। क्योंकि कर्म के उदय से, योग्यता से वो ट्राई करता है लेकिन फिर भी नहीं कर पाता, तो उसकी निंदा ना करके दोषों को ढकना, ताकि मार्ग में दोष नहीं आए, ये उपगूहन नाम का अंग है। ठीक है, इतना अपन रखते हैं आज के लिए। 3 अंग पढ़े अपन ने, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन। आसान में समझे, अगर सुखी होना है तो ये 3 गुण चाहिए। अगर लोगों के दोष 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 देखते रहेंगे, गंदगी देखते रहेंगे, तो दिमाग में गंदगी भर आएगी, और उस गंदगी को देख देख के दिमाग परेशान ही होगा। इसलिए बोला गंदगी मत देखो, पवित्र रत्नत्रय को, धर्म की भावना को देखो, अच्छे गुण को देखो। निर्विचिकित्सा। फिर अमूढ़ दृष्टि, कि जो गलत मार्ग पे चल रहे हैं उनकी प्रशंसा मत करो, उनके चक्कर में मत पड़ो, उस मार्ग पे मत चलो, दूर रहो इनसे, वरना परेशान रहोगे। क्या बोला, अमूढ़ दृष्टि। और तीसरा उपगुहन, कि ये जो मार्ग अच्छा है उस मार्ग में कभी मिल जाए कुछ लोग जो पालन नहीं कर पा रहे उस मार्ग का अच्छे से, वेश धारण करके भी, तो भैया उस मार्ग पे कोई दोष नहीं आ जाए, इसलिए उनके गुणों को, क्या उनके दोषों को ढकना, दोष का बखान करने में मत लगना, अपना समय जाया जीवन का दोषों को बताने में मत करना। अपना समय तो अपने इस समय के लिए है, समय यानी कि आत्मा, इस समय के सार को, आत्मा के सार को प्रकट करने के लिए है। ऐसा विचार करके ये 3 अंग पढ़ना, विचार करना। ठीक है, 15 तक हुआ है। एक बात ये बोलनी है कि जितना अपन पढ़ रहे हैं, आप जितना इसको पढ़ के सोचेंगे कि हाउ कैन आई यूज इट इन माई डेली लाइफ, आपको मिलेंगे इसमें से पॉइंट्स, लौकिक जीवन भी और कर्म में भी, धर्म में भी, आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए भी।
ये इतने गजब के हैं। इसको विचार करिएगा, याद करिएगा। अपन आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन पेंडिंग है मेरे पे, उसका आंसर मैं फिगर आउट करूंगा। कोई और क्वेश्चन इसमें? क्वेश्चन तो नहीं भैया मेरा, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ कि आप इतना 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 सुंदर समझाते हो। मैंने आपका यूट्यूब अचानक से कुछ 3 लोग का मैं कुछ ढूंढ रही थी, तो उस टाइम पे सर्च करते हुए आपका मिला और मुझे ऐसा लगा कि मुझे पता नहीं क्या रत्न मिल गया। मतलब आपकी जो वो स्लाइड्स होती है ना, वो आप कैसे बनाते हो आई डोंट नो, मगर इतनी सुंदर है वो पिक्टोरियल कि मैं मतलब स्वयं को नहीं रोक पाई कि आज आपको बोल ही दूं। बहुत सुंदर। और ऐसा लगता है कि आप सारी चीजों को ना अपने जीवन में उतार रहे हो। चेहरे के अंदर की जो सौम्यता है, बातों में जो वजन है ना, क्योंकि अगर हम लाइफ में अपने इम्प्लीमेंट नहीं करते ना, देन वी कैन नॉट से एनीथिंग विद दैट कन्विक्शन, जिस कन्विक्शन से आप बात बताते हो। तो आप इतनी यंग एज में जो कर रहे हो, उस भावों की बहुत बहुत अनुमोदना है। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम सबको पढ़ा रहे हो इतना समय निकाल के। बहुत बहुत अनुमोदना। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू आपके काइंड वर्ड्स के लिए। लेकिन ये जितना भी है स्लाइड्स, तो देखो एक भी मैंने नहीं बनाई है, सब बनी बनाई स्लाइड्स है जो कि मैंने कलेक्ट कर ली, उससे पढ़ा देता हूँ। तो मेरी मेहनत स्लाइड्स में बिल्कुल नहीं है। मैं तो पढ़ने में इंटरेस्टेड रहता हूँ, और मुझे पढ़ने की इच्छा होती है तो मुझे लोग चाहिए रहते हैं। अकेले पढ़ने में कई बार मन नहीं लगता है, तो मुझे लोग चाहिए रहते हैं कि 2-5 लोग भी हो जाएं रेगुलर पढ़ने वाले, तो अपना स्वाध्याय, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग चलती रहती है। तो इसलिए मेरा भी काम हो जाता है, तो इसलिए सब आप लोगों का ही है। तो फिर भी लेकिन आप लोग लगे रहें, ये चीज़ बहुत अच्छी है, ग्रंथ बहुत अच्छे हैं। तो ये ग्रंथ का ही कमाल है। फिर भी आपके काइंड वर्ड्स के लिए थैंक यू, अप्रिशिएट करता हूँ मैं उन्हें। जिनवाणी स्तुति करते हैं। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।